हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो चलो, क्या है आज? एक्सप्लेन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन फॉलोज हेनरीज एंड राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या मतलब, दोनों ने जो कहा वो क्या सेम है कि नहीं, कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर, उनके बारे में उन्होंने जो बताया वो सेम है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ volatile component is a given solution is given by P1 बराबर, या तो PI। I का मतलब होता है कोई भी कितने भी कंपोनेंट हो, इक्वल टू XI P1 बराबर है। X1 वैसे तो आएगा, बट यहाँ पे हम पता है 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो बहुत को कॉमन क्या लिखेंगे? I। तो यहाँ पे भी होगा XI एंड P नॉट। P नॉट क्या है? पार्शियल प्रेशर, हर एक का, किसी का भी, बराबर है। इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इज एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करते हैं ये? exist as a gas, and we have already seen that in solubility is given by Henry's law, which state that Henry's law ने ये दिया था और Henry's law ने ये प्रूव भी किया था ना, और एप्लीकेशन भी दी थी कि ये इस तरह से होता है, ये सब एप्लीकेशन भी दी थी उन्होंने। So if we compare the equation for Raoult's law and Henry's law, which state that P equal to KH into X, बराबर है ना, तो उनकी कंपैरिजन भी हम करते कि उन्होंने इस तरह से दिए, तो दोनों ने ऑलमोस्ट आप देख लो सेम ही दिया है। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों ने सेम ही तो कहा है, टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओनली इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH इज डिफरेंट। एक ने KH दिया, हेनरी ने KH दिया, तो फिर इसने P1 नॉट दिया। सिर्फ यही कांस्टेंट जो उन्होंने दिया ना, वो ही सिर्फ अलग दिया, बाकी सब सेम। Thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P naught है, बराबर ना। तो दोनों ने सेम ही दिया है, सिर्फ दोनों ने क्या अलग अलग दिया है, तो ये दोनों ने सिर्फ दिया है वो कांस्टेंट अलग दिया, बाकी सब सेम दिया था दोनों ने। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक साथ में स्टार्ट कर ही देते हैं, जितना होता है उतना तो कर देते हैं। चलो बराबर, आपको जो भी डाउट है, जो भी कुछ है, तो आपको अगर कुछ भी क्लियर करना है तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप एनी टाइम कमेंट में पूछिए कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। चलो, मतलब आज करना है, जाना नहीं है अभी। चलो बराबर, चलो तो अपना टॉपिक है एक्सप्लेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, अब वेपर प्रेशर हमें लेना है सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को मुझे डिसोल्व करना, लिक्विड एज एट गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। यस, द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेपर of the liquid over the liquid phase is called liquid pressure. Yes, उसके कारण यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो उसको कहेंगे वेपर प्रेशर, जिसके कारण बन रहा है, जो वेपर बन रहे उसके। इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड ऑफ एनायन वोलेटाइल। जैसे कि मैं समझा रही हूँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट भरा हुआ है जो कि वेपराइज करता है। तो यह उसको बाहर से कवर कर भी दो और ना करो तो भी चलेगा, बट मैंने बाहर कवर करके ऐसे रखा है, इसको ऐसे कंटेनर में इस तरह से रखा है, कवर करके रखा है, बराबर। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से पार्टिकल हो गए, सरफेस के ऊपर, यहाँ हर एक जगह पे देखो तो कौन से पार्टिकल हो गए, सिर्फ सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट क्या है? वेपराइज कर रहा है। तो
उस वेपराइज की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब मैं एक दूसरा कंटेनर ले रही हूँ, बराबर, उसमें मैं सॉल्वेंट ऐड कर रही हूँ, सॉल्वेंट जो वेपोराइज है, एंड सोल्यूट जो कि वेपोराइज नहीं है, मतलब वाटर प्लस NaCl ले लो, वाटर प्लस NaCl ले लो, H2O प्लस NaCl। दिस इज वेपोराइजेशन, दिस इज वेपर नहीं है, ये वेपर बना रहा है, ये नहीं है, बराबर है। तो आप देख सकते हो कि सरफेस के ऊपर अब मिक्स हो गया, तो के सारे वाटर के कंपोनेंट नहीं होंगे, यहाँ तो सिर्फ वाटर के है, यहाँ सिर्फ वाटर के नहीं होंगे, बीच बीच में NaCl के भी होंगे। देखो ये NaCl के मैंने बड़ा बड़ा बना दिया, तो NaCl के होंगे। अब दोनों के बीच में क्या है, तो क्या दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन है, या तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही वाटर वेपर बनने जाएगा ऊपर, बराबर है, तो ये NaCl उसको जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, क्योंकि अब दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है ना, तो वो उसको जाने नहीं देगा। तो इसकी वेपोराइजेशन की जो स्पीड होगी ना वाटर की, वो कम हो जाएगी। मतलब सॉल्वेंट की ये सोल्यूट ऐड करने से उसकी वेपोराइजेशन की स्पीड क्या हो जाती है, कम। वैसे भी कंपोनेंट में तो मीडियम, नहीं तो यहाँ सरफेस पे तो जल्दी से ऊपर जा सकते हैं, सरफेस में वही है, यहाँ पहले तो सरफेस में कम हो गए, आधे हो गए, ऊपर से उसको NaCl भी अटैच करके जो अपने साथ रख रहा है कि नहीं 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 जाना, नहीं जाना, तो उसकी वेपराइजेशन की स्पीड है वो कम हो गई है, बराबर है। तो यहाँ पे वही समझाना है, सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन। हाँ, सॉल्वेंट अकेले में जितना होता है उससे वो कम हो जाएगा, बराबर है। जब सॉल्यूशन में दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इन फाउंड टू बी लोअर, बराबर, हम जानते हैं, देन lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature in the solution of the surface is both solutes, जो मैंने समझाया भाई, both solute and solvent molecule, there will be fraction of the surface covered by the solvent molecule, ऊपर का कवर पूरा उन्होंने solvent से कवर करा हुआ है, molecules get reduced continuously and number of solvent molecules escaping for the surface is corresponding reduced, thus the vapor pressure is also reduced। वेपर प्रेशर कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि सरफेस पे अब दूसरे कंपोनेंट आ गए। अब जब दूसरे कंपोनेंट आ जाते तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यस, मैंने कौन सा ऐड करा है, H2O ऐड करा, H2O के अंदर NaCl ऐड करा है, क्या और कुछ ऐड करा है, तो जो वेपराइज कितना नहीं करने देगा, ये खुद कितना करेगा, उनके ऊपर रहता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। लेट P1 be the vapor pressure of the solvent, X1 be its mole fraction, P1 not be its vapor pressure in the pure state. Then according to Raoult's law, P1 is proportional to X1 and P1 equal to X1 P1। अब उसका ग्राफ देखते हैं ना, इनको ग्राफ के अकॉर्डिंग लिया गया, तो उनका ग्राफ क्या होगा, तो कि दिस इज मोल फ्रैक्शन लिया, यहाँ पे कॉमन मोल फ्रैक्शन लिया सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट, और यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर लिया, किसका, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट की तो बात कर रहे हैं ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे होता है। बट अगर उसको इसमें ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट। So as a gas, and we can have already seen that its solubility is given by Henry's law, which state that बराबर P equal to KH into X. So the proportionality constant is equal to the vapor pressure of pure solvent P1. So plotting between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear. So हमें उसका प्लॉटिंग किस तरह से मिला, इस तरह से लिनियर मिला। क्लियर एकदम से। चलो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके। चलो।
कुछ भी डाउट है तो आप एनी टाइम वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।